हेलो स्टूडेंट्स। तो आमे एल्कोहल फिनल इथर सीरीज पढ़ुला है जेन कि आमे एल्कोहल रो प्रिपरेशन आ तार मेथड प्रिपरेशन साइंस तार डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखिला है तापर आमे देखिला फिनल्स। तो फिनल्स रो आमे बेसी ना किछि ना पढ़िला आमे खाली तार मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़िला दुईटा लेक्चर रे है। तो आज आमे का करमा ताकि आगे बढ़ामा और आज आमे डिस्कस करमा फिजिकल प्रॉपर्टी दुई चारटा तार पर बहुत बहुत इंपोर्टेंट बोर्ड लाइक जेना कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनल है या डिस्कस करना तुम एसिडिक कैरेक्टरटा तुम 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन भी आसवा कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पहले आसवा 2-3 मार्क तो बहुत इंपोर्टेंट जैसे हम फिजिकल माने केमिकल प्रॉपर्टी रो फर्स्ट रिएक्शन जेने कि हमें एसिडिक प्रॉपर्टी जैसे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनल कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनल रे डिस्कस करबा। ठीक আছে। तो फर्स्ट हेडिंग दियो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनल रे पहला जिनस हमें देखमा कि फिनल केनता है तो लेख फिनल इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड भी स्टेट भी एग्जिस्ट कर जनरली मोस्टली लिक्विड एग्जिस्ट कर किंतु सॉलिड भी थिसी है ना। फिनल इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बोलिक ऑर्डर है ना। कार्बोलिक ऑर्डर बोले स्मेल जेना कि ओ डी ओ यू आर एस है ऑर्डर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक ऑर्डर है। तो जनरली फास्ट पॉइंट में देखला कि फिनल गोटे काना क्रिस्टलाइन सॉलिड किंबा लिक्विड भी थिसी हैविंग जहाँ कि तार काना कार्बोलिक ऑर्डर थी। कार्बोलिक ऑर्डर बोले तुमको कहती माने फिनल अलग गोटे कार्बोलिक एसिड भी कहुसी। कार्बोलिक बोले वन टाइप ऑफ स्वीट भाव स्वीट स्मेल है कि ना स्वीट स्मेल टाइप रे कार्बोलिक ऑर्डर कहुसी। तो हैविंग कार्बोलिक ऑर्डर है फास्ट पॉइंट इटा। सेकंड पॉइंट लेख सेकंड पॉइंट रे हमें देखमा जे तार सॉल्युबिलिटी देखो आमे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जिनछ कि ना तो इन एक्चुअली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लागि दुईटा जिनस पढमा गोटे हला तमर बॉइलिंग पॉइंट हला आ गोटे देखमा सॉल्युबिलिटी आ तुम माने मने पड़ केन गोटे लेक्चर में तुम कहितली सॉल्युबिलिटी बुझाला बेले कि बहुत जिनस जने कि आयनिक थिसी सेरा आयनिक कंपाउंड सेरा वाटर रे सॉल्युबलेशन किंबा जदी आयनिक सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड नुए आ गोटे वे रे भी सॉल्यूशन माने सॉल्युबलेशन काहे थिले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लागि जेना ग्लूकोज हला ग्लूकोज रे OH ग्रुप थिसी हला सॉल्युबिलिटी ऑफ सुगर किंबा ग्लूकोज इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक अच्छे हेन्ता आमे देखमा तार फास्ट बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करमा एबे देखमा पहला सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी वाटर रे सॉल्युबल एसिड एंड OH ग्रुप अच्छे इन भी तो किंतु अल्कोहल लेके पूरा सॉल्युबल ना हो एटा पार्शियली सॉल्यूशनेशन है कि ना पार्शियली सॉल्युबलेशन। तो इना लिखि दियो इट इज partially soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding है। it is partially soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इतार बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखो the boiling point of phenols the boiling points of phenols are higher than the aliphatic alcohols और आमे एरिन भी नहीं पारमा एरिन्स having किंबा of comparable molecular weight है कि नहीं। the boiling point of phenol are higher than the aliphatic alcohols or arenes of comparable molecular weight। सपोज मोर मीनिंग है सपोज मुझे गोटे फिनल है कि नहीं। तो ये फिनल जगह सपोज मुझे क्या कली टोलुइन माने OH जगह मुझे गोटे CH3 ग्रुप बसईदेली एटा टोलुइन हो
है इतार क्या टोलुइन इटा फिनल तो देख पाखापाखि देखा बेले इतार मॉलिक्यूलर वेट समान है कि ना कि अलग कैसी ग्रुप नेली कि कंपाउंड जार कि इतार मॉलिक्यूलर वेट पाखापाखि समान थिबा है सपोज धर तुम कार्बन बढ़े दब कि ऑक्सीजन बढ़े दब से केस दूसरा है किंतु ये कंपैरिजन करूँ कार गोटे जनरली फिनल आ तार इंता किसी कंपाउंड जार कि इतार साथ समान मॉलिक्यूलर वेट पाखापाखि एप्रोक्सीमेटली कि नियरली समान मॉलिक्यूलर वेट थिबार कथा है कि ना तो इतार कंपेयर देखमा बेले इतार मॉलिक्यूलर माने बॉइलिंग पॉइंट सब बेले बेसी हेबा है जनरली तुम देख बोले फिनल मॉलिक्यूलर वेट जब गणब के 94 पाखापाखि है आउ तुम टोलुइन के 92 तो देख मॉलिक्यूलर वेट तो मॉलिक्यूलर वेट 94 इटा 92 है तो जब तार करेस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट देखब बोले है बॉइलिंग पॉइंट केते हेसी तार 453 केल्विन आर हेसी तुम 384 केल्विन देख केते डिफरेंस पले आउछ है तो सही पाखापाखि मॉलिक्यूलर वेट समान किंतु इतार बॉइलिंग पॉइंट बेसी आसुचे देन एज कंपेयर टू टोलुइन है कि नहीं अच्छा इनो इम्पोर्टेंट है रीजन इथे रीजन काना पिले है इटा तो डायरेक्ट पॉइंट है मन रखिदब कि फिनल बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर तार करेस्पॉन्डिंग एलिफेटिक अल्कोहल कि तार एनी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट जब कंपेयर करबो देन फिनल मॉलिक्यूलर वेट माने बॉइलिंग पॉइंट बेसी हेबा किंतु रीजन काना है क्वेश्चन रे आसबा रीजन है मन लिखि दियो द हायर बॉइलिंग पॉइंट of phenol is due to the intermolecular hydrogen bonding. This is due to the intermolecular hydrogen bonding. है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेले काना देख मुझे तुमको कही सपोज तुम पाखे गोटे फिनल अच्छे इंदा है यहाँ तुम गोटे फिनल अच्छे है तो मोर पाखे आउ भी मॉलिक्यूल फिनल थे तो गोटे मॉलिक्यूल फिनल तो नहीं थी ना तो देख ये जेन हाइड्रोजन संगे एबे ये ऑक्सीजन काना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तापर आउ भी तुम मॉलिक्यूल थे है OH है तो ई जेन O ई H संगे गोटे बॉन्डिंग फॉर्मेशन करवा यहाँ तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुझेला तो ये जेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी काना है देख बॉइलिंग पॉइंट बेले आम जेनराली काना बुझसु बॉइलिंग पॉइंट बेले जेनराली आम काना बुझसु आम इंता किसी गोटे टेम्परेचर अप्लाई करछुं जेन कि तमर मॉलिक्यूल सेपरेट हो है कि नहीं तो मॉलिक्यूल सेपरेट हेबार लगी इवन तो इजिली हो जाए किंतु एबे जेतु गोटे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड ताकर भीतर रोचे ताके आम भांगबार लगे आमको बेसी एनर्जी दरकार है कि नहीं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड कले मिलवा सेटा तो जो टेम्परेचर आम बेसी दउछु तार मीनिंग काना बॉइलिंग पॉइंट बेसी दउछु बॉइलिंग पॉइंट तार ऑब्वियसली बेसी हिजबा हेति लगी है ये तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी इधर बॉइलिंग पॉइंट बेसी एबे तुम बोलबो कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेले गुटे मॉलिक्यूल आ गुटे मॉलिक्यूल संगे है तुम इटा तुम इंटरमोलिकुलर माने ई गुटे मॉलिक्यूल इतार संगे आ किछि नै ई गुटे फिनल आ गुटे फिनल संगे जेन करबा दुईटा अलग अलग है इटा गोटे मॉलिक्यूल इटा गोटे मॉलिक्यूल तो यार इंटरमोलिकुलर है तो तुम यदि बुझबाले चाहबो कि सपोज धर तुम किए जदि इंट्रामोलिकुलर बुझबाले चाहबो सपोज मैं नेली गुटे फिनल है आ फिनल सही ऑर्थो पोजिशन लगी सपोज मोर NO2 है सपोज मोर NO2 रे लगी देख हे गुटे मॉलिक्यूल रे H और O अच्छे इनो जदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेबा तो इते कहमा हम इंट्रामोलिकुलर এটা তোমার ইন্ট্রামলিকুলার ইন্ট্রা বলে গুটে পার্টিকুলার স্পেসিস রে বন্ডিং হবা তাকে মানে ইন্ট্রামলিকুলার আর যদি অলগা অলগা মলিকুল মানে যেন হচ্ছে তো সেটা কারণ ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং তো এতকি দূর মানে লেখব হলা এতলে এটা বহুত বহুত ইম্পর্টেন্ট হলা কি না এই রিজনটা বহুত বহুত ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তো নেক্সট হলা পিলে হলা নেক্সট মোর লেখ কেমিক্যাল প্রপার্টি chemical properties of phenol chemical property of phenol रे पहला देखमा में एसिडिक नेचर ऑफ phenol बहुत बहुत इंपोर्टेंट एसिडिक नेचर ऑफ phenol अच्छा आमे बहुत जिनस अच्छे जेंति कि तुम गोटे कैंसी भी सब्सटेंस एसिड की बेसी जानबार लगे है तो जेनता कि पहला आम देखमा कैंसी गोटे मेटल संगे रिएक्शन कर देखमा जदि हाइड्रोजन गैस रिलीज करूचे
देन सेटा हमें जानमा एसिड है बोली हला कि नहीं तापर हमें देखमा केनसी जदी हमें बेस साइन रिएक्शन करमा जदी हमें सॉल्ट फॉर्मेशन हो जे तुमर गिवन सॉल्यूशन टा एसिड हितबा कहले एसिड आ बेस मिसी करी काना गोटे सॉल्ट फॉर्मेशन करसन तानु आहुरी गोटे इजी वे अछि एटा तुम रिएक्शन करबो जानबो तापर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करबो किंतु सबुथु गोटे बेस्ट उपाय अछि हला कि नहीं काना को लिटमस पेपर देखि तुम लिटमस पेपर सुनथिबो हला लिटमस पेपर गुडी माने पेपर थिसी हला ए दुईटा आसी गोटे ला रेड आ गोटे ला तुमर ब्लू बुझला कि नहीं गोटे काना आसी गोटे रेड थिसी आ गोटे ला ब्लू थिसी तो जदि ब्लू लिटमस पेपर के तुम्हें गोटे सॉल्यूशन रे पास कराबो जदि से रेड हे गला पिले तो तुमर सॉल्यूशन टा काना एसिडिक है हला कि नहीं आज रेड सॉल्यूशन माने रेड पेपर पास करछा तुमर सॉल्यूशन टा जदि तुमर ब्लू हे गला तो से तुमर काना हिबा बेसिक है एटा मन रखो हला कि नहीं ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी केतले पले आसी जे एसिड टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू लिटमस टू रेड किमा काना ऑप्शन जेटा थिबा तो तुम लिटमस पेपर मन रखबो जे तुम लिटमस पेपर जदि ब्लू थिबा आ तुमर जे सॉल्यूशन एसिडिक थिबा से ब्लूटा रेड ही जिबा आ जे तुम रेड पेपर नै छ जे सॉल्यूशन रे पास करे छ सेटा ब्लू ही गला तो तुमर सॉल्यूशन रे काना जिबा माने काना जानबो बेसिक है बोले हला मोर पाके अच्छे माने लिटमस पेपर मु देखौ जे देखो इटा लिटमस पेपर रो गुटे एटा ब्लू लिटमस मोर पाखे अछि एटा तो जेन ब्लू लिटमस ता देखो एटा तुमको हुए तो व्हाइट व्हाइट दिसुतबा किंतु एक्चुअली एटा ब्लू है कैमरा रे तुमको केनता शो करछ मने हनी हला मते तो व्हाइट दिचे किंतु एटा एक्चुअली जदी ओरिजिनली देखबो बाहर के तो एक्चुअली एटा ब्लू लिटमस है हला कि नहीं तो यदि ब्लू लिटमस ता हला तुम सॉल्यूशन नेलो तुम सपोज ई सॉल्यूशन नेलो केनसी सॉल्यूशन ता तुमको एसिड की बेसी जानबार अछि तो तुम का करबो पिले जनरली तुम इटा गुटे नेलो हला सपोज इके हला सपोज गोटे पेपर है ब्लू लिटमस ये डीप कल है ई ब्लूटा काना हिबा संगे संग रेड ही जिबा लाल ही जिबा एटा हला तो जानबो जे काना तुम सॉल्यूशन टा काना एसिड है बोले हला कि नहीं तो फिनल रे भी हंता है जे फिनोलिक सॉल्यूशन रे नैचो आ यदि ब्लू यदि ई पेपर तुम डीप करबो टिके बुडे दबो एटा काना ही जिबा रेड ही जैसे हला कि नहीं तो फर्स्ट पॉइंट में लिखि पारमा एक्शन विथ लिटमस तो क्या लिखि पारमा फिनल चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड तो नु जानला जेटा मोर फिनल काना गुटे एसिड है बोले ठीक है सेकंड पॉइंट सेकंड आमे आउ गुटे केनथि जानमा हला एक्शन विथ एक्टिव मेटल्स इटा आगरु भी आमे करि सारिछु एक्टिव मेटल्स इना लिखि देबो एक्शन विथ भूली गली एक्शन विथ एक्टिव मेटल्स तो एक्टिव मेटल्स हम आउथरे हमें केन केस रे में अल्कोहल केस रे में देखितला जे यदि हाइड्रोजन गैस हमें रिलीज करमा केन देखि बाय रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स तो एक्टिव मेटल्स से रिएक्शन करमा हला तो काना पामा हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज है कि नहीं तो मैं लिखि दो सेटा तो व्हेन फिनल is treated with active metals काना हबा हाइड्रोजन गैस is liberated सपोज मैं एग्जांपल लेमी माने लिखि देमी ताके इटा मोर फिनल है हला फिनल रे जदी मुई सोडियम रिएक्शन करामी हला कि नहीं काना पाइमी मुई तो ओ एनी ही जिबा आ तुमर हाइड्रोजन गैस रिलीज हबा हला कि नहीं तो इन धीर मुई जानि पारमी कि मोर फिनल टा काना गोटे एसिड है हला तापरे आ भी गोटे वे जानि पारमी हला जेने कि एक्शन विथ एल्काली बेले गोटे बेस है हला कि नहीं एल्काली तो एक्शन विथ एल्काली बेले काना हमें गोटे जदी एसिड के गोटे बेस से रिएक्शन करसु पले सोले मन गोटे सॉल्ट फॉर्मेशन है हला तो मन रखो फिनल फॉर्म्स सॉल्ट एंड सॉल्ट संगे गोटे वाटर फॉर्मेशन है तो सॉल्ट एंड वाटर विथ एल्काली हला कि ना गोटे जिंस मन रखि दमा जे फिनल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विथ एल्काली तो एटा तुम फिनल गोटे एल्काली को जेने कि तुम बहुत फेमस सोडियम हाइड्रोक्साइड जे कोस गोटे बेस और एल्काली हला तो काना फॉर्मेशन हबा
क से ONA आइन वाटर से हाइड्रोजन जाऊला इन वाटर बाहर है किंतु मन रख ये सल्ट है इतना ना कौन सोडियम फिनॉक्साइड ये तुम कौन फिनल है तो ये तीन टा रिएक्शन देखला हमें पहला देखला एक्शन ऑफ लिटमस और एक्शन विथ लिटमस जे का कला गुटे हला माने तुमर ब्लू लिटमस के रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देला है तो इन पहले मन रखबो जदि तुमर ब्लू रु रेड गला तुम एसिड है आ तार ऑपोजिट जदि गला सेला बेस है तुम एक्स्ट्रा इन पॉइंट मन रखि पारबो बेस लागि है कि नहीं तो आमे ई जेन तीनटा रिएक्शन रो देखला पहला गुटे लिटमस साइड रिएक्शन कला तापर आमे देखला एक्टिव मेटल साइड रिएक्शन कला आ गुटे तुमर बेस संगे किमा एल्काली संगे तो ई तीनटा प्रोसेस जानि पारबो गुटे एसिड की बेस तो आमे एसिड जाना पार लागि ई तीनटा रिएक्शन आमे कला हला कि नहीं तो लिखि दो द एबव रिएक्शंस show the acidic behavior of phenol ये तीनटा रिएक्शन हमको देखाबा कि हमर फिनलटा काना एसिड बोली जानबा ठीक अछि इटा तुमर एसिडिक नेचर ऑफ फिनल हला तारपर ए क्वेश्चन आसला एसिडिक नेचर ऑफ फिनल के निगरी बापले बहुत क्वेश्चन आसबा हला जेना कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेखो व्हाई फिनल इज एसिडिक व्हाई फिनल इज एसिडिक आ तुमको पूरा 5 मार्क रो तुमर क्वेश्चन आसला व्हाई फिनल इज एसिडिक एबे हम आंसर लेखो हला कि नहीं व्हाई फिनल इज एसिडिक ठीक अछि अच्छा देखो बेले मु तुमको कहि देली हला फिनल काहे एसिड तो मु मझे मझे केबे भी कहि छै जनरली पास में बुझू तापर लेखमा हला लेखबाटा माने इजी है हला हमें पहला बुझू एक्चुअली काना हेसी सपोज मोर पाखे अछि फिनल हला कि नहीं तो फिनल जले एसिड हिकरी एसिड आबेले काना ओ माइनस हिकरी H+ दबा बुझियो छी तो ई जन इते क्वेश्चन फिनॉक्साइड आयन हला फिनॉक्साइड आइमे लेखमा हमें नोट लेखला सब लेखमा हला कि एटा फिनॉक्साइड आयन तो देखो मु तुमको कहितली जे ई फिनलटा केते बेले एसिडिक हेबा जले H+ दबा अच्छा H+ केते बेले दबा जेतले H+ दे साला पर जेन स्पेसिसटा पामा से स्पेसिसटा स्टेबल हेबार कथा जदि ई स्टेबल नुहे बेले H+ ई काहेले देखरी स्टेबल हेबाले माने इटा हेबाले चेष्टा करबा बुझला कि नहीं सपोज मु तुम कहछि बारंबार सपोज गोटे लोकटे अछि से लोकटा जदि केनसी गोटे जनक पर पैसा नेनो से के पैसा देला पर जेन ताके जदि भल लागला कि मु पैसा देली बोली ताले से दबा जदि से देइकरी जदि निजे कानबा कि मु काहे देली मोर पैसा लॉस गला एटा गला सेटा गला तो से काहे पैसा दबा नहीं दी तो से पैसा देला पर ताके खुश लागबार कथा से खुश के हमें कहूं स्टेबल केमिकली बुझला कि नहीं तो किसी से पेन फील ना करबार कथा माने H+ देला पर ई खुश रहबार कथा से खुश के मैं कहूं नागे ना दोचू जनरली तुम बुझबाले स्टेबिलिटी बोले हला कि नहीं तो ताके मैं कहूं जदि ई जेते स्टेबल हेबा फिनॉक्साइड आयन ई हेते चाहबा कि इटा हेकरी H+ दबार लागि हला कि नहीं तो ई जन फिनॉक्साइड आयन जेते स्टेबल हेबा बेले हला कि नहीं तुमर तुमर फिनलटा हेते एसिडिक माने ई हेते जल्दी H+ देबाले चाहबा हला कि नहीं तो इटा के ही हमको लिखवार अछि आंसर हला हां हमें प्रूफ करमा कि काहेला जे इटा स्टेबल है बोले अब हमें रिजोनेंस के निकरी हमें प्रूफ करमा कि एसिडिक है ठीक अछि माने एटा बेसी स्टेबल है बोले देखो तो पहले लेखो कंसीडर द आयनाइजेशन ऑफ फिनल इटा के क्वेश्चन हमें आयनाइजेशन तो लेखो कंसीडर द आयोनाइजेशन ऑफ फिनल गिविंग phenoxide ion and H+, ठीक है तो लिखि दमा जहाँ के हमें जिंदा में लिखला OH give raise to phenoxide ion plus H+, इधर नाम कहली कना phenoxide ion आइरा तुमर फिनल ठीक है तो एबे लिखमा द resonating structure of phenol तापर लिखो द resonating structure of phenol and the phenoxide ion
द फिनॉक्साइड आयन इज गिवन बिलो है कि नहीं तुम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर काटमा आम तापर प्रूव करमा जे देखमा केनटा बेसिस टेबल ठीक अच्छे तो आम पहला देखो फिनल रो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखवाटा बहुत इंपोर्टेंट पे रिजोनेंस रु तुम फास्ट इयर पढ़वार कथा रिजोनेंस इन डबल क्लॉज दिया है तो ये लोन पेटा पिले इनके क्रॉस करवा ये डबल बॉन्डटा इनके आसबा ये रिजोनेंस रे जदी नहीं जानि बेले मुझे किछि नहीं करि पारे ये रिजोनेंस तुमको बुझवार ले पड़वा हैला हैला जेतु देखो ऑक्सीजन दुईटा बॉन्ड फॉर्मेशन करसी लोन पेयर दे दलान ऑलरेडी तो कना पॉजिटिव चार्ज पले आसबा तो एबे ये लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज टा पिले इनो डिलोकलाइज करवा इन डिग्री डिलोकलाइज हेसी तो इनो ऑलरेडी बॉन्ड अछि तापर इनो तो सबले समान रहबा खाली इटा चेंज होगा तो देखो इनो डबल बॉन्ड होइछि तो इनो डबल बॉन्ड हला आई इटा चेंज होई इनके आसी छे तो इनो नेगेटिव चार्ज हला तो एबे देखो फिर ये नेगेटिव चार्जटा फिर ई बॉन्ड के शिफ्ट हवा आ ई बॉन्डटा ई कार्बन के शिफ्ट हवा तो इटा जेनके सेंता আছে इटा भी तुमर जेनता के सेंता रहउतबा हला कि नहीं तो एबे तुमर ई जेन डबल बॉन्ड इनो फॉर्मेशन होइछि नेगेटिव चार्जटा इनके आसी छे तापरे फिर ई नेगेटिव चार्जटा इनके आसी कि तुमर इटा तुमर ओरिजिनलटा इनके पले आसबा बुझला कि नहीं तो देखि जे रिजोनेंस हाइब्रिड केंदा लिखबो हला कि नहीं तो एटा कि तुम रिजोनेंस हाइब्रिड के लिखबो केंदा लिखा है सीधा कि इंदा डॉट 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 दे दबो माइनस कर दबो काने नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होउछे हला आ तुमर ओ एच तो इन तुम डॉट 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 एटा तुम रिजोनेंस हाइब्रिड आ तुम पार्शियलीटा पॉजिटिव चार्ज रहबा हला ये तुम फिनल रो रिजोनेंस स्ट्रक्चर एबे तुम करो फिनॉक्साइड आयन रो ओ माइनस सॉरी एटा मैं गोल दे देली काने रिजोनेंस करबा ले तुमको सॉरी ओ माइनस अच्छे तो एटा रिजोनेंस करो नेगेटिव चार्जटा इनके आसबा जनता जनता जाउथला सेनो एच थिला बोली पॉजिटिव चार्ज जाउथला तो इनो नेगेटिव इनो खाली डबल बॉन्ड ओ हे जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड हमर एग्जिस्ट करसी तो किछि टेंशन नहीं थी तापर नेगेटिव चार्ज इनके आसबा ई रेजोनेंस टिके पहिले तो जदी मना माने ना बुझवाले घुसबो हला एते किछि घुसबार अवश्य नै न वंस तुम जानी पकालो केंथि रेजोनेंस करा हेसी देन तुम एबरा ड्रॉ करबो इजीली हला कि तापर फिर इटा इन देगरी इटा इन की देगरी फिर समानटा पाई जो ओ माइनस तो इधर रेजोनेंस हाइब्रिड केंदा लिखा है सी माइनस डबल बॉन्ड ओ हला कि नहीं तो हमें पहले देखला गोटे फिनल रो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आउ फिनॉक्साइड रो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हमें कंपेयर करमा केनदा बेसिस टेबल देखो तो यदि रेजोनेंस इटा सब रेजोनेंस ऊपर पेले देखो फास्टर पार्ट तो रेजोनेंस केनदा स्टेबल केना जानबो देखो जदी तुमर ऑक्सीजन रे पॉजिटिव चार्ज पले आसला हैला हम जे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है जदि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के टाणबाले चेष्टा कर फिर तार पाखे पॉजिटिव चार्ज अच्छे बोले आहरी अनस्टेबल हो जावा है कि तो यहाँ इनु जानी चौका तुम अनस्टेबल है बोली किंतु ई जगह देखो देखो आ भी गोटे जिनस इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते तो चार्ज सेपरेशन रोचे बुझे चार्ज सेपरेशन रोचे तो चार्ज सेपरेशन देखो चार्ज सेपरेशन बोले कौन मीनिंग है जे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दुईटा रोचे है कि तो गोटे 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 डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा कि नहीं गोटे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड गोटे किसी ना किसी गोटे फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन मीनिंग है कि चार्ज रो माने तुम भाबु देखो जे पॉजिटिव नेगेटिव अछि त माने स्टेबल हो हंदा नुए चार्ज रो सेपरेशन हो जेटा देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रो सेपरेशन हो जे हला कि नहीं तो से केस भी चिंता करबा बेटा अनस्टेबल है बोली किंतु ई केस रे हंदा किछि ना हेबा ऑक्सीजन रे पॉजिटिव चार्ज नाही आसबा तो इनो स्टेबल है हला कि नहीं तो इन दिगरा में ताके लेखमा आबे से जिंस हला कि नहीं तो लेखो the resonating structure देखो the resonating हमें काटा था ना resonating structure canonical structure भी कहा है सिंपली the resonating structure of phenol is less stable than that of or than the phenoxide ion है इन लिखी दमा the resonating structure of phenol is less stable than the phenoxide ion it is due to or it is because पहला पॉइंट लिखमा हमें सती देखो in case of phenol in case of
phenol oxygen acquires partially positive charge, चला कि नहीं, partially positive charge, but there is no positive charge on oxygen atom in case of phenoxide ion. phenoxide ion किसी चार्ज होचे ना नो. सेकंड पॉइंट हम लिखि पारमा that positive charge on more electronegative oxygen atom, more electronegative oxygen atom results in the that positive charge results हम लिख देना results easy है results more electronegativity that positive charge results more electronegativity on oxygen atom and hence pull of the electron from OH group or OH bond, and Eg is the removal of H plus ion. 3 नंबर पॉइंट लिखि दमा the resonating structure अच्छा बुझामी तुम गोटा चिंता ना करो खाली लिखि दो नोट टा the resonating structure of phenol needs charge separation which needs more energy and become unstable H compared to phenoxide ion which need no charge separation तो चलिए लिखना therefore phenoxide ion is more stable than phenol. ठीक है मैं तब लिखमा thus phenol try to exist as phenoxide ion giving H plus. Okay, this is the reason of acidity of phenol. This is the reason of acidity of phenol. बेसी ना 3टा पॉइंट लिखा है बस आ किछि नै हला कि नै रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हां तार पर एटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर करबो हला एतकी लिखला पर लॉन्ग क्वेश्चन जते जते पाबो हला तुमे न काना नै बुझी तो मते लागु छै चार्ज सेपरेशन बुझलो चार्ज सेपरेशन वाले जनरली हला देखो इन चार्ज माने जेतु चार्ज दुईटा चार्ज जता में सेपरेट करबाले पड़बा तापर जे स्टेबल में चार्ज सेपरेशन वाले काना हमें चार्ज न्यूट्रलाइज करबाले पड़बा हला कि किंतु हेतकी खाली गुटे चार्ज ते डिलोकलाइज हे जाउची तो हमको କିଛି दरकार नै न चार्ज सेपरेशन दरकार नै पड़े सेकेंडली हला ई जिंस देखो इटा खाली लिखा है काना जे ऑक्सीजन पाखे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जेतु पॉजिटिव चार्ज आसुचे हला कि नै जेतु हम देखो इन लिखा है इन केस ऑफ फिनॉल
पार्शियली पॉजिटिव जाए ऑक्सीजन लगी जेनटा कि फिनॉक्साइड नाइन तो इतार रिजल्ट काना इतार मीनिंग है देखो जदि तुम फिनल रे देखो जेन सेकेंड पॉइंट लिखा जाए जल्दी बुझी पारबो देखो तो ये जेन फिनल अच्छे है ये फिनल रे काना इरा एच बॉन्ड फॉर्मेशन होगी अच्छे तो देखो ई बॉन्डटा जिते वीक हेबा ई एच टा जल्दी जाई पारबा ई एच टा केते जल्दी जाई पारबा जेते बेले ई बॉन्ड रो लेंथ टा बढ़ी बढ़ी जिबा बोले हेते जल्दी भांगबा हेते जल्दी जिबा अच्छा जदि ई ऑक्सीजन टा जेते ई बॉन्ड दुईटा इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन टा जेते तार आड़े इलेक्ट्रॉन टाणबा ई इलेक्ट्रॉन टा शॉर्ट हवा हाइड्रोजन लगी तो यदि इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कमी जावा तो एच टा जल्दी जाई पारबा बुझला तो जेहेतु तुमर माने रेजोनेंस स्ट्रक्चर लगी इजन प्रॉपर्टी इटा काहर प्रॉपर्टी ऑक्सीजन रो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रो प्रॉपर्टी आइरा गुटे जे ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी लगी से इलेक्ट्रॉन तार पाके टाणुचे तो इलेक्ट्रॉन टाणुचे बोली ई एच टा जल्दी जाई पारबा किंतु जेते बेले तुमर फिनल रो कथा लागुचो हम जानछु रेजोनेंस रे भाग नउचे रेजोनेंस रे भाग नेला परे ते तुमे जानलो रेजोनेंस ला परे तुमर ऑक्सीजन काना पॉजिटिव ही जाउची तो ऑक्सीजन मु कहि दिल तुमको जे हेनते भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जेहेतु इलेक्ट्रोनेगेटिव है जेते तो टाणुला एबे फिर पॉजिटिव चार्ज पले आसे तो पॉजिटिव चार्ज होला फिर भूका होला इलेक्ट्रॉन रो पहले फिर जल्दी टाणबा माने हेते जेते स्पीड टाणुला एबे आउ स्पीड इलेक्ट्रॉन तारा टाणबा तो एच टा जल्दी जाई पारबा है कि नहीं तो सेटा तुम हे पॉइंट लिखा है देखो द पॉजिटिव चार्ज रिजल्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ऑक्सीजन एटम एंड हेंस पुल अप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH बॉन्ड ये OH बॉन्ड से आउ जल्दी इलेक्ट्रॉन टाणबा एंड इजीली एंड इजी इज द रिमूवल ऑफ H+ और H+ रो रिमूवल टा हेते जल्दी हबा हे पॉइंट टा तुम लिखा है है कि नहीं देखो गोटे बाघटे जो भूका जिते भूक तो भूका माने जिते भूकिला तो थिबा हैला माने जो केनता फैशन माने हैला तो तुमे कहबा ताके 5 दिन भूका रखी दबो जेल रे बंद करी तो केनता हेबा सी हेंदा कथा ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी थीसी माने इलेक्ट्रॉन टाणबार तार आड़े आज तार पे पॉजिटिव चार्ज दे देलो तार पर आउ शॉर्ट इलेक्ट्रॉन होला तो आउ जल्दी टाणबा हैला कि नहीं तो हेंदा होचे तुम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हेंदी में जानना जेरा एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनल तो H+ टा जल्दी जाई पारुचे ठीक अच्छे तो इन थी तुम एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनल बहुत इंपोर्टेंट तो नेक्स्ट क्लास रे हमें नेक्स्ट लेक्चर रे हमें पढ़मा केमिकल प्रॉपर्टी हमें आउ भी रिएक्शंस माने ठीक अच्छे।